हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रेखा राजेश पवार ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और आज मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी किस बारे में, हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में कि हमारा चैनल कब स्टार्ट हुआ था, कब हमने पहला वीडियो या शॉर्ट्स हमने पहले डाला था, फिर हमारे क्या सफ़र रहे, क्या एक्सपीरियंस रहे, गुड एक्सपीरियंस क्या थे, बैड एक्सपीरियंस क्या थे, और हम कहाँ रुके, कहाँ हमारा सफ़र जो है एकदम स्मूथ चला या कुछ प्रॉब्लम्स आई, क्या हमारा टुकड़ों में चला सफ़र। सारी चीज़ें मैं आपसे आज एक्सप्रेस करूँगी, अपनी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करूँगी, और कहाँ हमें प्रॉब्लम आती है जब हम एक फ़ीमेल होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्रेस करूँगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहला आता है कि हमने यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट की। मेरा कोई इरादा नहीं था यूट्यूब की जर्नी, मतलब यूट्यूब चैनल खोलने का, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं ऐसे सिंपल एक हाउसवाइफ थी पहले, फिर धीरे से टीचिंग में आई। जब मेरी छोटी बेटी स्कूल जाने लगी तब मैं टीचिंग में आई। टीचिंग में आने के बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में हमने हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए, मैंने ही नहीं सारे लोगों ने बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस लिए। तो जो हमने एक्सपीरियंस लिए ने टीचर्स ने, कि उन्हें एक मौका मिला डिजिटल टीचिंग करने का, है ना। डिजिटल टीचिंग करने का मौका मिला, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते थे। तो हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत टाइम हमारा जाता था मोबाइल देखने में, टीचिंग वीडियो बनाना है, व्हाट्सएप पे अपलोड करना है, कॉपियाँ आ रही है चेकिंग करना है, फिर कुछ यूट्यूब से सीखना है, सारी चीज़ें आ रही थी। तो ऐसे ही मैं उस टाइम डालती थी अपने स्टडी के वीडियो, मैं टीचिंग के वीडियो डालती थी मेरे स्टूडेंट के लिए कि वो यूट्यूब की लिंक खोले और अपना स्टडी करे, होमवर्क करे, जैसा भी करना है। फिर उसके बाद उतना रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गए, यूट्यूब चैनल वहीं क्लोज हो गया, स्टडी टीचिंग वाला। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा नहीं अब ये टीचिंग वाला उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो चलो। और ये सारी चीज़ें मेरे घर में नहीं पता थी। हाँ, पता थी तो मेरे हस्बैंड को पता थी, क्योंकि उनका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहा है, टचवुड। और देन आफ्टर मैंने स्टार्ट किया कि चलो अभी टीचिंग का हम लोग नहीं डाल रहे हैं, तो चलो हम लोग कुकिंग का डालते हैं। तो कुकिंग में भी मैंने डाला, तो क्या होता है, उसी चैनल को ज़्यादा व्यूज़ आते हैं जिसमें बहुत अच्छा मॉड्यूलर किचन हो, सारी चीज़ें, यूटेंसिल्स आपके प्रॉपर हो, सारे नए हो, सारे डिज़ाइनर हो। तो थोड़ा-सा वहाँ पे भी मैं थोड़ा पीछे रह गई कि वो भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ नहीं आया। फिर मैंने वहाँ पे स्टॉप कर दिया, दोनों चैनल मेरे बंद हो गए। फिर ऐसे ही चलते रहा। फिर मैंने दूसरा स्कूल जॉइन किया। स्कूल जॉइन करने के बाद फिर वहाँ से मुझे ऑफ़र आया, उसी स्कूल की एक नई ब्रांच खुली मुल्ताई में। फिर मुझे ऑफ़र आया कि मैम आपने यहाँ जॉइन किया है, क्या आप मुल्ताई जाओगे? रोज़ 1 घंटा ट्रैवल आपको करना है, 50 किलोमीटर्स आपको सफ़र तय करके आपको स्कूल जाना है, देन आफ्टर आपको शाम को रिटर्न आना है। तो मतलब हाँ, मैंने कहा हाँ, मैं चली जाऊँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हाँ, अगर वो पढ़ाने भी जा रही, लेकिन आप ये सोचना, आप ये एक्सपीरियंस लेना कि घर वाले को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपके ग्रो होने से, आपके अच्छे एक्सपीरियंस से, बैड एक्सपीरियंस से, घर वाले आपके हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम किसको होती है? जो आपको आते-जाते देख रहे हैं कि कहाँ जाती है? अच्छा, मुल्ताई जाती है? 1 घंटा गाड़ी में बैठ के तुम वहाँ जाते हो पढ़ाने के लिए, वो भी प्राइवेट जॉब के लिए। सबसे पहला एक्सपीरियंस यही है कि आप प्राइवेट जॉब के लिए 1 घंटा सफ़र तय करके जा रहे हो, फिर वहाँ पढ़ा के फिर 1 घंटा सफ़र तय करके रिटर्न आ रहे हो। बैतूल से मुल्ताई के बीच का हाईवे है, उस टाइम नया-नया बना था, एकदम स्मूथ रोड थी, चारों तरफ हरियाली, बारिश में, ठंडी में, देन गर्मी में भी बहुत अच्छा रहता है वहाँ का वेदर, या फिर सारी चीज़ें जो भी है बाहर की। लाइटिंग 4 लाइन है तो पूरा सोलार से लाइटिंग रहती है, सारी चीज़ें। तो मैंने इन्हें कहा कि देखते हैं, अब स्टार्ट तो कर लें। स्टार्ट करने के बाद हमने जैसे ही मतलब मेरा सफ़र स्टार्ट होता है वहाँ से, फिर मैं मतलब जाते-जाते मैंने कहा अब 1 घंटे क्या करें, बुक भी कितना पढ़ोगे? मैं ज़्यादा ऐसे सफ़र में अगर बुक
मैंने खोली तो मुझे फिर सफोकेशन होता है, उल्टी की प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने बुक नहीं, फिर अपने हाथ में रहता है मोबाइल, तो अपन देख रहे हैं कि कहीं जो 4 लाइन के हैं मोड़ आ रहे हैं बहुत सारे, देन आप क्रॉसिंग एरिया है, ब्रिज है, सारी चीज़ें। तो मैं ऐसे शूट कर लेती थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था वहाँ का जो मोड़ है, सारी चीज़ें वो बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं ऐसे शूट करके लाती थी घर में वीडियो। तो मेरे हस्बैंड कई बार ऐसे चलते, देखो आज मैंने ये, देखो ये वाला वीडियो कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हाँ अच्छा तो लग रहा है। तो मैंने कहा अपन इसको मतलब इसको यूट्यूब पे डाल के देखें क्या गाना? तो बोले हाँ डाल सकते हैं। तो मैंने कहा कोई गाना बताओ। तो फिर उन्होंने मुझे पहला गाना सजेस्ट, हमारा जो पहला आया था रोड वाला वो जो वीडियो है, किसी राह में किसी मोड़ पे कहीं चल न देना ए मेरे हमसफर, जो हमारा पहला वीडियो है, वो व्यू के कारण और गाने के कारण हमें उसी दिन रातों रात, अगर हमने शाम को डाला है तो दूसरे दिन तक हमारे 25,000 20,000 व्यू आ चुके थे उस पे। तो हम लोग एकदम शॉक्ड कि वाह यार, मतलब लोकेशन इतना है, गाने इतने अच्छे हैं। तो हमें वो पहला मतलब खुशी हुई कि हाँ यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो डालते हो तो आपको ऐसे, आप बहुत अच्छी जर्नी चल रही थी हमारी, बहुत अच्छा। फिर हमने गए थे हम जन्माष्टमी पे बालाजीपुरम बैतूल बाजार। तो वहाँ पे बेटी ऐसे ही हम लोग घूम रहे थे गार्डन में, तो मैंने बोला ला दिशु मैं तेरा एक वीडियो बनाती हूँ। तो हमने एक वो वीडियो बनाया था, वो डाला हमने। तो वो भी सिर्फ 1 घंटे में 800 व्यू आ गए थे, नया नया चैनल 800 व्यू आ गए थे। उसके बाद उसमें भी अच्छे खासे 14,000 समथिंग कुछ व्यू थे 2 दिन के अंदर। तो हमारी ऐसी जर्नी चलते रही। पहले मैं ऐसे व्लॉग भी नहीं बनाती थी, ना मैं ऐसे सिंगिंग वाले वीडियो बनाती थी, ना मैं ऐसे एक्टिंग वाले बनाती थी, क्योंकि थोड़ा सा हेजिटेशन कहीं ना कहीं था कि मतलब कैसे ऐसे वीडियो बना ले, कैसे ऐसे डाल दें, ये था। लेकिन धीरे करते गए, रोड के वीडियो बनाते गए। फिर हमारी गाड़ी में मेरी दो बेस्ट फ्रेंड क्या, मुझसे छोटी ही है दोनों, हर्षा लोखंडे एंड सलोनी नागले, दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे साथ वो वीडियो बनाते थे सिंगिंग के, थोड़ा सा एक्शन हम लोग करते थे, गाड़ी में बैठ के बहुत इन्जॉय करते थे। तो वो हमारे वीडियो हम लोग डालते चले गए, हमारे वीडियो पे व्यूज़ आते चले गए। और व्यूज़ आते थे तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और अब 1 घंटे आप बैठे हो, अगर कुछ काम हो रहा है तो अच्छी बात है ना। ऐसे सोने से अच्छा है ना भाई, कुछ काम हो रहा है। आप सुबह नींद नहीं आती है, आप देखोगे तो ऐसे बस सुनो कि आपको खिड़की से बाहर देखना है ना। तो हम लोग कुछ ऐसा करते थे, तो धीरे धीरे हम वीडियो डालते चले गए। उसके बाद कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी थे। कुछ सीनियर्स टीचर आते थे हमारे साथ, तो उन्हें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी कि मैम ऐसे मत बनाया करो, स्कूल की गाड़ी है, ये वो सारी। तो हम लोग ने उस चीज़ को हमने साइड रख के, ये हमारा काम तो हम कर ही रहे थे। ऐसे करते मेरे सब्सक्राइबर भी अच्छे हो गए थे, सारी चीज़ें। मेरे सब्सक्राइबर उस टाइम 1 साल में मैंने सब्सक्राइबर अचीव कर लिए थे, 15,000 समथिंग कुछ मेरे सब्सक्राइबर हो गए थे। देन वॉचिंग आवर भी मेरा काफ़ी बढ़ गया था। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, स्कूल में प्रोग्राम्स होते थे, फंक्शंस होते थे, हम जब यहाँ से तैयार होके जाते थे, जैसे कि आपको पता है कि अगर स्कूल में कुछ प्रोग्राम होता है तो टीचर भी प्रॉपर तैयार होती है, सारी चीज़ें होती, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आप मेरे व्लॉग में जाके देखोगे, मैंने सारी चीज़ें शेयर की हैं। सारे मेरे पूरे जो स्कूल में फंक्शंस होते हैं, मेरे नए बैचेस जो बच्चे आए थे, उनके पेरेंट्स के एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें मैंने शेयर की है। मेरा ये चैनल तो मेरा चल ही रहा था, सारी चीज़, हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। और स्पेशली मुझे मैम्स लोग बोलती थी, मैम आज मेरा बर्थडे है ना, मेरे लिए कुछ बोलो और आपके व्लॉग में बना के डालना, तो मैं कभी भी उठा के उसे देख सकती हूँ। तो मैं खुशी मतलब मैं बहुत खुश रहती थी अगर मुझे कोई ऐसा बोले कि हाँ मैम आप बना के डालो। मेरे साथ जो 2 स्टूडेंट आते थे, पाताखेड़ा से एक कनिष्क करके आता था और एक और मुल्ताई से एक बच्ची बैठती थी, तो मैं दोनों के ऐसे क्यूटनेस वाले वीडियो भी बनाती थी। बहुत सारे हम एज अ मदर उनकी केयर करके लेके जाते थे, लेके आते थे।
तीनों मौसम हम देखते थे, सर्दी, गर्मी, बारिश। कई बार बारिश के वीडियो मैंने डाले हैं। ठंडी में वेदर इतना सुनहरा रहता है, ठंडी रहती है, सब ऐसे बैठे हैं गाड़ी में और फिर मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उस टाइम मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आते थे मेरे व्लॉग्स पे, वीडियोज़ पे, शॉर्ट्स पे। और स्कूल में कुछ अगर कोई बच्चा खेल के आया है तो उसे अगर प्राइज़ हो रहा है, प्राइज़ मिल रहा है, सारी चीज़ें मैं शेयर करती थी अपने व्लॉग्स में, सारी चीज़ें। फिर कहते हैं ना कि अगर आपकी सारी चीज़ें स्मूथ चले तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ थोड़ी-सी ऊपर वाला एक्सपीरियंस लेने के लिए देता है आपको। तो ऐसे ही मेरे वीडियोज़ के व्यूज़ बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। उसके बाद दिवाली वाला व्लॉग। पहले मैं रोड के वीडियो डालती थी। रोड के वीडियो के बाद मैंने स्टार्ट किए थे अपनी गाड़ी के वीडियो डालना। फिर मैंने दिखाया अपना घर। जब पहली बार दिवाली के टाइम मैंने पूरा अपना घर दिखाया था। आप मेरे दिवाली वाले व्लॉग में आप जाके देख सकते हो। बहुत अच्छे से घर डेकोरेट है। फिर उसी व्लॉग के शॉर्ट्स भी बने हैं, तो उस शॉर्ट्स पे भी बहुत अच्छे व्यू आए थे। आप जाके देखिए कितने अच्छे व्यू हैं उस पे। तो ऐसे हमारी जर्नी रेगुलर चल रही थी। उसके बाद फिर मैंने घर के व्लॉग डालना स्टार्ट किया। शॉर्ट्स तो मेरे डल ही रहे थे। उसके बाद दिवाली वाले वीडियो में बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए कि वाओ आपने घर कितने अच्छे से डेकोरेट करके रखा है। और फिर मेरी दोनों बेटियों को दिखाया, मेरे हस्बैंड, सारे फैमिली वाले। उसके बाद मेरा जब थर्ड दिवाली व्लॉग आया था जिसमें मेरी पूरी फैमिली है, मेरे ससुराल वाले सारे हैं, मेरी दीदियाँ हैं, नंदे जो है, मेरी भांजा भांजी, सारी पूरी फैमिली मेरी दिख रही है इस व्लॉग में। उसके बाद ऐसे करते करते मेरी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई और मेरे ब्लॉग पे व्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे। मेरे सब्सक्राइबर 29 समथिंग सब्सक्राइबर थे मेरे, और मेरा चैनल बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर अचानक से एक मोड़ आता है, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटल जाना आना हुआ। अगर आप कैमरा तभी पकड़ते हो जब आप दिल से खुश होते हो, जब आप कुछ खुशी शेयर करना चाहते हो आप किसी के साथ। तो मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, तो मैं तब से फिर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। वो जो गैप हुआ 1 साल, मेरी मम्मी को दूसरी बार पैरालिसिस हो गया। तो पैरालिसिस के कारण मम्मी बेड पे आ गई। मैं तो ससुराल में रहती थी, लेकिन वहाँ जहाँ मम्मी-पापा रहते हैं वहाँ पे पापा की मतलब प्रॉब्लम बढ़ने लगी, क्योंकि एकदम से अगर घर की फीमेल बेड पे आ जाए तो सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं। ऐसे करके फिर उस 1 साल का जो गैप है, 10 महीने का जो गैप है, 10-11 या 1 साल ही कह लो, 11 मतलब 1 साल का जो गैप हुआ, वो मैंने उस टाइम पे ना वीडियो डाले, ना व्लॉग्स डाले, ना शॉर्ट्स डाले। मैंने कुछ नहीं डाला। लेकिन मैंने ये नोटिस किया, मैं कई बार ऐसे स्क्रॉल करके देखती थी अपने चैनल को कि मेरे सब्सक्राइबर जहाँ के वहीं हैं। कभी घटे नहीं मेरे सब्सक्राइबर, हमेशा बढ़ते चले गए। 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 रोज़ बढ़ते थे। 1 साल मैं लगातार वीडियो नहीं डाल रही थी, शॉर्ट्स भी नहीं डाल रही थी, तो भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। मेरा वॉचिंग आवर भी बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों के सपोर्ट की वज़ह से, क्योंकि मेरे वीडियो देखे जा रहे थे, मेरे शॉर्ट्स देखे जा रहे थे। और इसी के कारण फिर अभी गर्मी की बात है, गर्मी में हम लोग ऐसे ही देख रहे थे, तो फिर मतलब हम लोग बैठ के दोनों हस्बैंड वाइफ बात कर रहे थे कि यार अपना चैनल पीछे नहीं आया, अगर 1 साल का अपना गैप भी हो गया तो भी अपने सब्सक्राइबर कम नहीं हुए हैं, और तो क्या करें, फिर से स्टार्ट करें? मैंने कहा हाँ करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, क्या करें? क्या करें नहीं, मतलब फिर से स्टार्ट करना ही चाहिए अपने को, क्योंकि हमें वॉचिंग आवर मिल रहा था, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। तो फिर हमने गर्मी से जून से स्टार्ट किया, मई से स्टार्ट किया हमने, मई-जून से फिर से हमने शॉर्ट्स डालना स्टार्ट किया, फिर व्लॉगिंग भी स्टार्ट की, और उसके बाद हमारे वॉचिंग आवर भी बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। और थैंक यू सो मच जो आप हमें इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरे साथ है, सबसे बड़ा साथ है। और आज
मैं यहाँ तक हूँ, मैं सोशल मीडिया पे मेरे चैनल्स पे इतने व्यू आते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही है, स्मूथ चल रही है। सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है, मैं सिर्फ वीडियो शूट करके ला के उन्हें देती हूँ। कहाँ कौन सा गाना डलेगा, कौन सा व्यू, कौन सा पार्ट वीडियो का लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कहाँ किस एंगल से शूट करना है, सारी चीज़ें वो डिसाइड करते हैं। गाना कौन सा डलेगा, क्या होगा, सारी। कई बार मैं अपनी मर्ज़ी से गाने डाल देती हूँ तो उस पे व्यूज़ थोड़े कम आते हैं, इसलिए वो मैं देखा मैंने बोला था ना ये वाला गाना डाल, नहीं डाल, मैंने बोला था ना ये वाला डालते हैं तो तुमने मना कर दिया, अब देखो। तो भैया जिसको एक्सपीरियंस है उनका एक्सपीरियंस बोलता है। तो आप जिस काम में माहिर हो वो आप काम करते चलो। और देखो, टीचिंग मेरा जॉब है, मुझे पसंद है टीचिंग करना। मैं चाहती हूँ मैं हर बच्चे को पढ़ाऊँ, हर छोटे से बड़े बच्चे को पढ़ाऊँ। मुझे बहुत पसंद है टीचिंग करना, लेकिन मेरा शौक़ है व्लॉगिंग करना, मेरा शौक़ है एक्टिंग करना। मुझे पसंद है गाना अगर चले तो मैं थोड़ी सी एक्टिंग कर लूँ, मुझे पसंद है। शादी फंक्शन में हम लोग जाते हैं, जब हम पूरे परिवार इकट्ठे होते हैं, जब मेरी दीदियाँ रहती है, तीनों नंदे रहती है, मैं रहती हूँ, तो सबसे पहले मैं नाचना स्टार्ट करती हूँ, दीदी चलो डांस करेंगे, जल्दी चलो। तो मैं दीदियों को खींच के ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है ये सारी चीज़ें। और इस चीज़ के लिए मुझे कोई नहीं बोलता, इवन मेरे हस्बैंड भी नहीं बोलते मुझे कभी कि तुम वहाँ क्यों गई थी, क्यों तुमने डांस किया, नेवर। मुझे मेरी मर्यादाएं पता है, मुझे मेरी मर्यादाएं सिखाई न जाए। गोल रोटी बनाने से लेके रोटी कमाने तक का सफ़र तय कर सकती हूँ। हो रही है तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों को कि मेरा यूट्यूब का सफ़र ऐसा स्टार्ट किया मैंने, और मेरा इस यूट्यूब का सफ़र अब ऐसे चल रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी जिसको हमने सॉर्ट आउट करके हमारी जर्नी हमने फिर से स्टार्ट की, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट आपका है, आप लोगों का है कि आपने हमारी जर्नी को बरकरार रखा और हमारे सब्सक्राइबर कम नहीं हुए, हमारे व्यूज़ कम नहीं हुए। इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि भैया अपने सपने को पूरा करो, अपने सपने के लिए जियो, अपने सपने रखो अपने हस्बैंड के सामने और बोलो कि मेरा ये सपना है, क्या अपन इसको ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल। और आगे बढ़ो। व्लॉग तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से, थैंक यू सो मच। और यही था मेरा यूट्यूब का सफ़र। तो आपके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।